आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो आयोनाइजेशन से ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ की जाती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़्ड होती है जब आप किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड और गैशियस स्टेट में मौजूद एटम्स में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस रिलीज़ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन पर रिलीज़ होती है। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल की, तो उसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल ली जाएगी नॉन मेटल्स की, और मोस्ट नॉन मेटेलिक ग्रुप जो होता है वो हैलोजेंस का होता है। तो फ्लोरीन की एग्ज़ाम्पल ली जाती है। हमारे पास फ्लोरीन का एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है। अगर आप फ्लोरीन के आइसोलेटेड गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, तो फ्लोरीन यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा और इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो कि -337 किलो जूल पर मोल है। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी थी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड में 7 थे। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन गैशियस स्टेट में है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। लिहाजा इसमें भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 टाइम होगी और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन भी यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा, और इस दौरान जो डेल्टा एच होगा अगेन नेगेटिव होगा, बिकॉज एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन की जाएगी। तो अभी हम फ्लोरीन और क्लोरीन चूँकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, लिहाजा उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर था। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, जिसका हम जिक्र अभी करेंगे आगे जाके, तो वो उसमें एनर्जी की रिलीज़ और एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट डिफ़र कर जाएगा। उससे पहले हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, उससे पहले हमें समझना होगा कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेफ़्ट से राइट यानी अक्रॉस द पीरियड, लेफ़्ट टू राइट
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस। चूँकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करें वो है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या रिलेशन है। तो शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इनवर्स रिलेशन बनेगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। लिहाजा ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप चूँकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। तीसरा फैक्टर वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या रिलेशन है। पहले ये देखते हैं कि एटॉमिक साइज होता है वो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो ये तो इसका ट्रेंड हो गया एटॉमिक साइज का। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एटॉमिक साइज से क्या रिलेशन है। तो एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इनवर्स रिलेशन है, जस्ट लाइक शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इनवर्स रिलेशन था और एटॉमिक साइज का भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद चौथा फैक्टर इम्पोर्टेंट है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इस बात का जिक्र किया था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते
और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम दोबारा उनका जिक्र करेंगे। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 होगी, P3 होगा, P6 होगा, D5 होगा और D10, यानी हाफ फील्ड, हाफ एंड फुल फील्ड orbitals are more stable, लिहाजा उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत लो होती है, मिनिमम होती है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड में देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम भी बताया था कि सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और जो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं 5A ग्रुप के एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली जो है उनका P हाफ फिल्ड होता है, और P6 जो होता है ये नोबल गैसेस यानी 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स शो करते हैं। लिहाजा S2 सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, P3 5A ग्रुप के एलिमेंट्स और P6 हैलोजन यानी नोबल गैसेस शो करते हैं। लिहाजा जहाँ पे भी आपको जिन एलिमेंट्स में ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगी S2 P3 P6, उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाएगी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन को गेन करके, लिहाजा उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मिनिमम या लोवेस्ट होगी ताकि वो इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रख सकें। तो दूसरे ग्रुप, पांचवें ग्रुप और आठवें ग्रुप नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अनएक्सपेक्टेडली लो होती है। अभी हम आगे जाके ट्रेंड में भी इसका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पांचवा पॉइंट, वो है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। क्या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो होता है उससे भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर इफेक्ट होता है? तो इसका आंसर है यस। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेटिंग जो ऑर्डर है वो ये है कि S की पेनिट्रेटिंग P से ज़्यादा होती है और P वाले ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर D से ज़्यादा होती है और D की पेनिट्रेटिंग F से ज़्यादा होती है। सो जो S होता है, चूँकि इसकी पेनिट्रेटिंग ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा S की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो P से ज़्यादा होगी। दिस इज पॉइंट टू नोट। इसी बेस पर हम एक ऑर्डर डिस्कस करेंगे, लिथियम और बोरोन की का कंपैरिजन भी करेंगे इसी पॉइंट पर कि लिथियम और बोरोन में से किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम इस पॉइंट को, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट को डिस्कस भी करेंगे। लिहाजा आपने इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि S ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, लिहाजा S की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा है। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, N की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब भी आप इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इन सब का N जो है यानी शेल नंबर सेम होना चाहिए। मुख्तलिफ शेल्स के S को या मुख्तलिफ शेल्स के P को आप पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि 2S जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर आपने 2P से ही कंपेयर कर सकते हैं, 3P से नहीं कर सकते। जिस तरह 3S की पेनिट्रेटिंग आप 3P से कंपेयर कर सकते हैं, 3D से कर सकते हैं। लिहाजा ये पॉइंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो होती है वो हमेशा सेम शेल के सब शेल या ऑर्बिटल्स की कंपेयर की जाती है। तो S चूँकि न्यूक्लियस के करीब है, लिहाजा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाकियों से ज़्यादा होती है।
अब इससे आगे अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के बाद कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स को समझने के लिए हमारे पास दो ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, कम होती है। उसके फैक्टर भी हमने डिस्कस किए कि ग्रुप के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डू नॉट इफेक्ट। नंबर 2, ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होगी। तीसरा फैक्टर एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज करता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी। चौथा पॉइंट मैं यहाँ बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिस्कस नहीं होती, स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम रहती है। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम रहती है। ना तो हम यहाँ पर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, नो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, नो स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीज़ें हम डाउन द ग्रुप डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर हम पीरियड की बात करें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में कैसे वेरी करती है, तो पीरियड होता है लेफ़्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस, बढ़ती है, और उसकी वजूहात नंबर 1, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस। शील्डिंग, एटॉमिक साइज की बात करें अगर हम, तो एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी। और थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनल is important across the period, across the period। हम अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल को भी डिस्कस करेंगे और साथ में पेनिट्रेटिंग इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड बनाएंगे और उसमें एक्सेप्शंस की बात करेंगे, और दूसरी जो हम उसमें बात समझेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़।